Hello everyone, welcome back to CCI Education. I am Anshika Bhatnagar, your own biology teacher. Today we are going to discuss about menstrual cycle. See, basically it's a reproductive cycle that happens in primates. Female primates में क्या होती है? Menstrual cycle होती है. एक reproductive cycle है, एक cycle है जो कि हमारी female primates में होती है, जैसे कि आपके apes हो गए, monkeys हो गया, female human beings हो गए, उनमें होती है. जब ये cycle start होती है, it starts at the age of puberty. कब start होती है? Puberty पे start होती है. और प्यूबर्टी की एज क्या है? एवरेज एज है 13. ठीक है, 13 की एज पे बेटा स्टार्ट होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं. और जब ये एंड होती है एट द एज ऑफ 45 to 50 इन ह्यूमन बींग्स ओनली, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मेनोपॉज बोलते हैं. साइकिल की जो एक तरीके से ड्यूरेशन है, मतलब कब स्टार्ट होती है? 28 डेज की साइकिल होती है. ये हर महीने 28 डेज के बाद क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है. तो अगर हम देखें कि कैसे स्टार्ट होती है, तो अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो हमें पता है कि जब एक फीमेल अपनी मदर की वूब में होती है तो उसके अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में. ठीक है, जब उसका बर्थ हो जाता है तो 60 से 80,000 फॉलिकल्स क्या होते हैं? बचते हैं. अब जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है तो क्या होता है? उसके ओवरी में 6 to 8 फॉलिकल्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. क्या होता है? 6 to 8 फॉलिकल्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. और इनमें से एक फॉलिकल क्या होता है? ज़्यादा डेवलप हो जाता है. एक फॉलिकल डेवलप हो जाता है और इससे क्या होता है? हमारी जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है. जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये साइकिल फर्दर नहीं प्रोसीड करेगी, फिर वो अलग प्रेगनेंसी आ जाएगी. पर अगर फर्टिलाइज इनकेस नहीं होता है कोई भी ओवम, तो वो क्या होता है? फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी. अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ फेजेस हैं. पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? शेड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है. उसमें मेंस्ट्रुएशन बिगिन हम मानते हैं और 1 से 5 डेज का होता है. इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? आपके डिस्चार्ज होता है, एंडोमेट्रियम सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो काफ़ी लो होता है. 4 तरह के हम क्या कह सकते हैं? हार्मोन्स पढ़ेंगे इसमें. फर्स्ट वन इज LH, सेकेंड इज FSH, थर्ड वन इज ईस्ट्रोजन and fourth one is progesterone. ठीक है, ये क्या है? आपके हार्मोन्स हैं जो इसमें हम इनका रोल देखेंगे. अब हम सेकेंड फेज देखते हैं, दैट इज योर फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से बननी स्टार्ट होती है. FSH और ईस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? हाई होता है. अब ये कैसे बनती है, क्यों बनती है? देखो, पहला क्या देखा हमने कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हुए? रिलीज हुए. प्राइमरी फॉलिकल्स रिलीज होते हैं तो इनके ऊपर कौन एक्ट करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है. ये कहाँ से आता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है. देखो, इसको समझने के लिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमने अगर पढ़ा है तो हाइपोथैलेमस जो सिक्रीट करेगा वो क्या सिक्रीट करेगा? GnRH. ठीक है, किस पे सिक्रीट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे. अब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? LH और FSH. दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन दीज प्राइमरी फॉलिकल्स, जो हर साइकिल के दौरान कितने 6 या 8 जो भी हमारे फॉलिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं. अब इनमें से जो एक प्राइमरी फॉलिकल है वो किस में बढ़ते बढ़ते किस में बनेगा? एक ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इस दौरान क्या होगा? वो ग्राफियन फॉलिकल पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. और बीच में क्या होगा? ओवम हमारा प्रेजेंट होगा. इसके बाद क्या होगा? फेज आएगी ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज 14th डे होती है. ठीक है, साइकिल के हमारी 14th डे पे होती है. जो LH सर्ज, यहाँ पे एक टर्म लिखिए LH सर्ज, मतलब LH जो हार्मोन है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो कहाँ होगा? पीक पे होगा. उस टाइम हमारा FSH भी पीक पे होगा और ईस्ट्रोजन भी पीक पे होगा. और ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन का मीन्स जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करेगा? बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से ओवम क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. ओवम रिलीज हो जाएगा.
यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे ये साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, सी ये ओवम अनफर्टिलाइज्ड है, तो अभी हमने देखा कि जो ओवम है वो हमारा अनफर्टिलाइज्ड है। इसके बाद क्या होगा, ये ओवम प्लस ये वजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर बाद में निकल जाएगा, और ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था ये आगे एक येलो कलर्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर हम नेक्स्ट देखें जो है हमारा ल्यूटियल फेज, क्या है, ल्यूटियल फेज, एंड ये कितने दिन तक होता है, 15 से 28 डेज तक ये वाली फेज चलती है। इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रीट करता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन बताया था, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पैदा करता है जिससे प्रेगनेंसी के लिए फायदा होता है। और जो क्या करेगा, ये एंड्रोमेट्रियम का थिकनिंग करेगा। ये वाला हार्मोन जो है, जो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो एंड्रोमेट्रियम को क्या करेगा, और ज्यादा थिक करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को थिकन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन बाद क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। वो एक वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर, मतलब वाइट कलर बॉडी होती है इसी की, डीजनरेट होकर जो बनती है। और जब ओवम हमारा रिलीज हुआ है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वापस से हमारी कौन सी फेज आ जाएगी, ब्लीडिंग फेज आ जाएगी, जिसमें एंड्रोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो वापस से वजाइना से क्या जो हमारी एंडोमेट्रियम है जो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वापस से वजाइना से क्या डिस्चार्ज, एंडोमेट्रियम सेल्स, ब्लड वेसल्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू अब समझते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो इसमें यूट्राइन इवेंट्स, ओव्यूलेशन, ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल एक साथ दिया हुआ है और साइमल्टेनियसली चल रहा है वर्क। अगर हम देखें तो जो हमने देखा था कि 1 to 5 जो भी डेज होते हैं वो कौन से डेज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के होते हैं। 7 से 13 क्या होगा, आपका फॉलिकुलर फेज होता है, इसको हमने क्या बोला है, पॉलीफेरेटिव फेज भी बोला है। 14th डे क्या होता है आपका, ओव्यूलेटरी फेज होता है। 15 से बाकी जो डेज होते हैं 27 29 तक वो क्या होता है आपके ल्यूटियल फेज होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है यहाँ पे, और इसी के दौरान आपका जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल है, ईस्ट्रोजन का तो फिर भी हाई है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा है, अभी कोई इसमें इंक्रीज नहीं है। देन कम्स योर ओवेरियन इवेंट। हमने देखा था हमारे जो प्राइमरी फॉलिकुलर है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, और जो FSH हार्मोन है उसका जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, पहले तो बड़ा होता है फिर क्या होता है, कम होता जाता है, जबकि LH क्या है हमारा अभी नीचे, मतलब डिक्रीज लेवल पे ही चल रहा है। देन कम्स योर फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में एंड्रोमेट्रियम क्या हो रही है, रीबिल्ट हो रही है, ईस्ट्रोजन का लेवल हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन अभी नहीं है। सेम एज फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे FSH का हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है, जबकि LH का उतना ही है। देन कम्स योर ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हम ये वाली बीच की लाइन देखना, ठीक है। एंडोमेट्रियम तो आपकी जो भी है डेवलप हो ही रही है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम स्पाइक होता है, और ओव्यूलेशन होता है, मैच्योर फॉलिकल जो होता है हमारा रिलीज होता है, मैच्योर फॉलिकल से जो ओवम है वो रिलीज होता है। यहाँ पे LH सर्ज है, मतलब LH भी अपनी पीक पे है, और जो FSH है उसका भी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा है। देन कम्स योर ल्यूटियल फेज। एंडोमेट्रियम स्टिल डेवलप हो रही है, ओवेरियन हॉर्मोन्स क्या है में जो आपका ईस्ट्रोजन है वो नीचे है, पर प्रोजेस्टेरोन क्या है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब क्या रीबिल्डिंग हो रही है, किसकी, एंड्रोमेट्रियम की क्या हो रही है, रीबिल्डिंग हो रही है, उसकी थिकनिंग हो रही है। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो LH है वो भी नीचे आ गया है हमारा, और FSH है वो भी डिक्रीज लेवल पे ही चल रहा है। रिग्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, और रिग्रेशन क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। और इसी तरह से जब यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दोबारा से कौन सी साइकिल हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 5 डेज वाली फिर स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली दिस इज हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस। इसमें आपको देखना
पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा ईस्ट्रोजन है उसकी 2 बार पीक्स आती है। तो अगर क्वेश्चन आपका MCQ में आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी पीक 2 बार आती है, 2 बार देखने के लिए मिलती है आपको, दैट इज योर ईस्ट्रोजन। LH सर्ज क्या है, जब एकदम से हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एकदम इंक्रीज होता है और ओव्यूलेशन उसके दौरान होता है, दैट इज नोन एज LH सर्ज। और उसी टाइम पे हमारा FSH भी पीक पे होता है और ईस्ट्रोजन भी पीक पे होता है। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।